पहाड़ है वो, उत्तराखंड का सिक्किम का पहाड़ गजब है। सिक्किम में तो और खतरनाक है उसका, और पूछिए, सिक्किम में हाथी गायब हो जाएगी। सिक्किम के जंगल और पहाड़ में हाथी खोजना पड़ेगा, इधर थी जी आपने यहाँ तो फिर क्या ही पूछेगा, थोड़ा सा वो है। तो अब हम लोग आज पढ़ा देते हैं, और आपका कल से क्लास, मतलब आज जो क्लास है इसको ओवर करके, और 8 तारीख तक क्लास आप लोग का फिजिकली आप लोग को यहाँ नहीं आना है। कहाँ रहेगा क्लास? ऑनलाइन चलते रहेगा। ऑनलाइन में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ऑनलाइन वाला कह रहा है हमको क्या दिक्कत है। टकला पहाड़, चलिए बाबू रेडी। पुनर्जागरण पढ़ा दिए थे, पुनर्जागरण खत्म, रेनेसा समझो। पुनर्जागरण को शॉर्टकट में कि पुरानी चीजों को, धार्मिक चीजों को छोड़कर, पुरानी परंपरा को छोड़कर नई चीजों पे जाना क्या कहलाता है पुनर्जागरण। पहले देखिएगा गांव में जॉन्डिस हो जाएगा तो झाड़वाने ले जाएगा, अभी पुनर्जागरण हो गया है। पहले सांप काट लेगा तो झाड़ फूक कराएगा, अभी क्या है पुनर्जागरण है। झाड़ फूक में मत रहिएगा। भारत में 99% सांप जो है वो जहरीले नहीं है, उन्हीं को आप झाड़ सकते हैं। उन्हें झाड़िए या नहीं झाड़िए आप मरेंगे नहीं, लेकिन 1% सांप कुछ ऐसे रसस वाइपर हो गया, या फिर कोबरा हो गया, या नाग हो गया, ये रेड स्नेक हो गए, ये सब काटेंगे सब ना, तो जी झाड़ने वाले को काट लिए तो उसको भी निपटा देंगे सब नहीं समझिए, वो 1% को नहीं जो, तो इसलिए तुरंत भागिएगा। तो पुनर्जागरण 12वीं सदी में कहां हो गया? यूरोप में। कहां पे? यूरोप में। और यूरोप में 12 स्टार्ट कहां से हुआ? इटली से। कहां से स्टार्ट हुआ? इटली से। आज भी भारत में पुनर्जागरण का बहुत ज्यादा मतलब बहुत विस्तार नहीं है। भारत क्योंकि गुलाम रह गया तो यहां पुनर्जागरण होने नहीं दिया गया, यहां कोई भी पुनर्जागरण होने नहीं दिया। और पुनर्जागरण में उन्होंने क्या किया कि आप देखेंगे क्रिश्चियंस में एक, क्योंकि यूरोप ज्यादातर क्रिश्चियन है, उसमें 2 विंग होगा। क्रिश्चियन में ना कई तरह के होगा, कुछ होंगे लोग जो बिजनेस पे ध्यान देंगे, कुछ स्कूल खोलेंगे, कुछ कंप्लीट धार्मिक होंगे, कुछ अस्पताल चलाएंगे, ऐसा सबका अपना अपना क्या है एरिया बटा हुआ है। तो वो लोग कंप्लीटली पुनर्जागरण कर दिए। अब ये लोग चाहते नहीं थे कि बाकी की जगह पुनर्जागरण हो, और इनके लिए प्लस पॉइंट ये हो गया कि इनके पूरी दुनिया में इनका शासन था, तो बाकी जगहों को क्या करते थे? दबा के रखते थे। समझ में गया? भारत में आया वारेन हेस्टिंग्स, मदरसा एक्ट लाया, और यहां पर इसने ना जो भी लोग थे उनको मतलब देखा कि भाई ईसाई जो थे, ये जो क्रिश्चियन जो थे यहाँ पे यूरोप के थे, यूरोप वाले तुर्की से हार गए थे। तुर्की से क्या हो गए थे? हार गए थे। इसलिए उनको लगा था कि ऑटोमन साम्राज्य वाले पूरी जगह पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे यहाँ पर। इसलिए इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स को पकड़ा। वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ से पकड़ा और इनको मुसलमानों से बदला लेना था, तो किसी किसी को पैसा खिलाया और उन लोगों से कहवाया, ये खुद नहीं कहा, उन लोगों से कहवाया कि दुनियावी तालीम लेके क्या करोगे। आप में जो मुस्लिम होंगे कभी ना कभी अपने जीवन में बात जरूर सुने होंगे कि दुनियावी तालीम किस काम की है। आप में होंगे जो मुस्लिम लोग को बताओ, ये वो नहीं कर रहे, ये कहवाया गया अंग्रेजों से, वहां से कहा दुनियावी तालीम मतलब साइंस मैथ गणित पढ़ के क्या करोगे, आखिर ऊपर जाना है। तो भैया दुनियावी तालीम जब किस काम का नहीं है तो फिर दुनिया में काहे रह रहे हो? नहीं समझे? छोड़ो दुनियावी तालीम, दुनिया छोड़ते, जब जाना वही है। तो क्या यहाँ का तालीम, क्या यहाँ का घर द्वार, क्या यहाँ खाना पीना, क्या नहीं समझे? तो उनकी चाल समझ रहे हो क्या है? आज भी आप गौर से करके देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने ऐसा नासा यहाँ पे ना कि माइंडसेट चेंज कर दिया पढ़ा लिखा आदमी को, लेकिन और उसने स्थापित कर देखिए कितना पढ़ा लिखा रह जाइएगा आप, चाहे भारत में देखिएगा, आप चाहे जितना भी पढ़ लिख लीजिएगा, कोई धार्मिक व्यक्ति से नीचे बैठिएगा साइड कर देगा, आपको नहीं बढ़ने देगा। और यूरोप में जाके देखिएगा, आप हैं वहां पे ठीक है, आपकी जगह पे है, जब हम आपके यहाँ आएंगे, ओ माय गॉड फादर खुद ही इंजीनियर रहते हैं लोग जो ईसाई धर्म में फादर खुद पीएचडी किया रहते हैं, ऐसा नहीं रहता है वहां पे। हम लोग को क्या कर दिया, सब नाश दिया सब पूरी तरह से, और सबसे ज्यादा नाश आता तो मुसलमानों को, इनसे छीनिए लिए यहाँ पे कुछ पैसा खिला दिया, कह दिया कि क्या दुनियावी तालीम का मतलब समझते हैं, सांसारिक विद्या स्कूल कॉलेज में पढ़ के क्या करोगे। तो इन लोगों ने पुनर्जागरण यहाँ हो गया, पुनर्जागरण का नतीजा हो गया औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति का नतीजा हो गया प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध का नतीजा हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। अब पुनर्जागरण में क्या हुआ, लोग धार्मिक चीजों को छोड़ दिए। नहीं तो पहले संगीत भी देखिएगा ना तो भगवान के नाम पे संगीत रहेगा, आजकल का संगीत देख रहे हैं। हाँ अब भोजपुरी वाला तो अभी तो पत्ते नहीं चल रहा है, अभी देवर भाभी जीजा साली के आगे गई नहीं किया है। इतना बदतमीजी है हमारे भारत की, मतलब क्या बोला जाए। आगे बढ़े तो पुनर्जागरण में क्या हो गया, जितनी भी एजुकेशन थी उसको बांट दिया गया। यूरोप वालों ने क्या कर दिया, बांट दिया। जिन्हें धार्मिक शिक्षा लेना है वहां जाओ, जिन्हें सांसारिक शिक्षा लेना है इधर आओ, मिक्स नहीं किया। और बाकी दुनिया में इन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जिस वजह से क्या हुआ कि धार्मिक शिक्षा वाले अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं, आज भी देखिएगा वहां फादर होंगे, ये सब होंगे, सब चीज होंगे। और सांसारिक शिक्षा वाले अपनी सांसारिक एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे उन्होंने नई नई बिल्डिंगें बनाना चालू किया, मशीनें बनाना चालू किया, औजार बनाना चालू किए, हथियार बनाना चालू किए, सब कुछ चालू कर दिए यहाँ पर। और जो धार्मिक शिक्षा वाला था वो करते रह गया। जैसे जैसे ये हथियार औजार बनने लगे तो जो काम हाथ से होते थे वो काम किससे होने लगे, मशीनों से होने लगे। मशीनों से होने लगे तो और भी ज्यादा क्या आने लगा, पैसा आने लगा। अब पैसा आने लगा मशीनों के लिए, तो मशीन लगाएंगे तो दो चीज उसकी खराबी है कि मशीन चलेगा किस चीज पे, उसको कच्चा माल चाहिए। जैसे गन्ना पेरने का मशीन ला दिए तो एक तो लेबर चाहिए जो गन्ना निकाले, और दूसरा गन्ना चाहिए। अब क्या आपको लगता है कि राजस्थान में बैठ के गन्ना पेरिएगा, वहां गन्ना हो रहा है। राजस्थान में जब आप खाना खाइएगा ना तो गुड़ देते हैं लोग खाना के बाद, मिठाई के तौर पे गुड़, मीठा गुड़। तनी बिहार में रख दीजिए गुड़ खिलाई तो लगाइए। रीजन क्या, हमारे यहाँ गुड़ कॉमन है, उनके लिए गुड़ मिलता नहीं है। वहां रेगिस्तान बहुत दिक्कत है वहां पर। हमारे यहाँ गुड़ मतलब मजबूरी वाला चीज है, कुछ नहीं है तो गुड़ रोटी खा लिया, नहीं कर लिया, मिर्चा का अचार लपेट लिया इसमें खा लिया। छोट लड़का को रोटी लिया, मैं चीनी लपेट के गोलिया के उसकी मम्मी दे दिखा रहा हूँ।
ये सब होता है। तो यूरोप वालों को पास पुनर्जागरण का सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, उन्हें साइंटिफिकली वो क्या हो गए, डेवलप हो गए, और उनके पास मशीनरी आ गई। अब मशीनरी की खराबी है बाबू कि उसको कच्चा माल चाहिए। अब जैसे कोई कपड़ा का कारखाना डाल दीजिए, तो भैया आप कपास लाइएगा ना, कपास रुई होता है, रुई को कपास या कॉटन कहते हैं, उसी को लाके उसमें ना आप उसको धागा की तरह बीन देते हैं, और सबको एक दूसरे पे ऐसे कपड़ों को देखिएगा ना, जितना पास पास बीनेगा उसी हिसाब से आपका कपड़ा बनता है। यहाँ पे दूर दूर बीनेगा तो तौलिया टाइप का लगेगा, गमछा टाइप का लगेगा। खादी वाले में और दिख जाता है कहां से कहां बिनाई है, और आजकल का जो नया मॉडल है उसमें तो दिखता ही नहीं है कहां से कहां बिनाई है। और आप लोग जो जींस पहनते हैं वाटर प्रूफ रहता है क्या? हाँ, तो सोचा इतना भारी काहे रहता है? हाँ? तो वहां पे मशीनरी लग गई। अब आप बताओ कच्चा माल कहां से लेके आएगा? ब्रिटेन जो है वो ठंडा प्रदेश है, वहां कच्चा माल कहां से लेके आएगा? तो उसको मजबूरी हो गई कहीं ना कहीं क्या करना, कब्जा करना, कहीं ना कहीं कब्जा करना। तो ब्रिटेन आया, कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया। कब्जा करते 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 धीरे धीरे वहां कब्जा करने से उसे दो फायदा हुआ। पहला कि वहां से मार पीट के क्या ले आता था, लेबर मजदूर। दूसरा कि वहां से सस्ता क्या मिल जाता था, कच्चा माल मिल जाता था। सस्ता माल में क्या मिल जाता था, कच्चा माल सस्ता हो जाता था एकदम वहां पे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं था। तीसरा, शुरुआत में ब्रिटेन ने क्या किया कि जैसे भारत से क्या करता था, मसाला ले जाता था और वहां अपने यूरोप में उसका खपत कर लेता था, यहां से कपास ले जाता था, यूरोप में बेच देता था। लेकिन धीरे 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 औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इतना हुआ कि हर चीज धीरे धीरे किस पे शिफ्ट हो गई, मशीनों पे शिफ्ट हो गई। और मशीनों पे प्रोडक्शन लाइन बहुत तेज होता है, प्रोडक्शन बहुत तेज होता है मशीनों पे। यहाँ पर अब ब्रिटेन को यह लगने लगा कि जितने जगहों पे हम कब्जा करेंगे हमें तीन चीज का फायदा होगा। पहला, वहां से सस्ता लेबर मिलेंगे। दूसरा, वहां से कच्चा माल मिल जाएगा। और तीसरा, हम जो यूरोप में बेच रहे थे, यूरोप में तो बेचबे करेंगे, हम मार के वहां का उद्योग बंद करा देंगे, गोली वोली मार देंगे वहां पे, कहेंगे हमारा खरीद यहां से। नहीं समझ में आया? अब सोचिए आप किसी गांव पे कब्जा कर लिए, वहां के गांव के आदमी को पीट पीट के लाइए अपने कारखाना में, काम कर, यहाँ पे काम कर, वापस जाओ यहाँ पे। उसके गांव में जितना गेहूं चावल हो रहा है सब उठा के लेके चलिए अपने यहाँ। और उसका आटा, गेहूं से क्या बन गया आटा, अगर हमें यहाँ से आटा खरीद 40 रुपया, वो गांव का क्या हाल होगा? सोच रहे हैं उसका धान उसी से बोइए, धान ले आके चावल निकालिए अपने का, चावल खरीद। धान तो कोई फाक नहीं सकता है, धान का क्या होगा? डायरेक्ट धान का तो कुछ होता नहीं है, चिवड़ा उड़ा बनता है। हाँ, तो चिवड़ा उड़ा बनेगा वहां पे। आजकल सीबीएसई वाला चिवड़ा आ गया है, एकदम गोर रहा है, नहीं समझा? और जब टाइप का एकदम पातर दुबर चौड़ा एकदम लगिए नहीं रहा, सोच रहा चिवड़ा है वो, नहीं देख रहे एकदम दुबला पतला, हाथ में लेंगे धान उड़ जाएगा। यहाँ पे प्रसादी उसादी बना रहा है उसका। अच्छा, उसमें प्रसादी इलायची दाना मिला गया, इलायची दाना करी रे बकलोल, उसको इलायची दाना का गोरका वाला ना, उसको गोल गोल लेते रहता है, भटकोइया टाइप का सफेद सफेद रहता है। हाँ, अरे बाबू तुमको नहीं समझ में आता, ये जानबूझ के प्रसादी में देखना ना ऐसे चीजें रखे जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटाया जा सके। वो हर जगह कहीं पे भी देखिएगा कि आप सिखों को छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को देखिएगा ऐसा एक लड्डू लो भसका दो उसको जानबूझ के अटकाएगा। आप बहसने को कह दो, फेंकने को, तो ये लोग ऐसा फेंकेंगे कि दुनिया यही बनी हुई की है। जाके सिखों को देखिए भर पेट खाना खिलाएंगे, आपके घरे में उतना शुद्ध घी का खाना नहीं बनता होगा जितना वो लंगर में खिला देते हैं। कभी किसी को रोक के चंदा नहीं मांगे होंगे। कोई कहते हैं गुरुद्वारा में हमरा रोक दिया, पर्ची काटने चला है, लीजिए हम लोग जिस दिन खाना खिला देंगे वहां पे। आगे बढ़े तो औद्योगिक क्रांति ने शोषण को जन्म दिया कि नहीं दिया? शोषण को जन्म दिया, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कुछ फायदे भी थे। तो पुनर्जागरण समझ में आ गया। बाकी मटेरियल में है पुनर्जागरण में क्या क्या मशीनें बनी, जैसे कंपास बन गया, दिशा सूचक वाला। ये से देखिए, जब आप धर्म को छोड़ के निकलेंगे तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। धार्मिक चीजें ऐसे होती है ना, सोचना ही नहीं देता है। आप किसी भी धर्म के होंगे तो जाके कोई सवाल कीजिएगा ना, अपने धर्म गुरु से भड़क जाएंगे, ऐसे क्या होता है, देखिए अबे चमका देंगे आपको। नहीं सवाल होना, धर्म का पहला सिद्धांत होता है जो बोल रहे हैं सुन लो चुपचाप। आप गौर किए इस सब चीज को, कहीं पूछ दीजिएगा कोनो क्रॉस क्वेश्चन, बदनाम हो जाइएगा आप। तो पुनर्जागरण सबसे पहले कहां हुआ? यूरोप के इटली से। और यह पुनर्जागरण धीरे धीरे सांसारिक शिक्षा की ओर ले गया। नए नए इंजीनियरिंग चीजें बनने लगी, बनने दुनिया भर का चीज क्या होने लगा यहाँ पे। नहीं तो धार्मिक रूप से देखेंगे तो भारत में लोग तीर धनुष से लड़ाई लड़े, नहीं समझे? और जब आए थे सब अंग्रेज तो हमने तीर धनुष से लड़ रहे थे, मुसलमान लोग तलवार भाला से, नहीं समझे? तीर लेके मार रहा, ये तलवार लेके मार रहा, मैं बर्बाद कर दूं। अरे यार तुम लोग का पुनर्जागरण नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मशीन गन निकाल मशीन गन। यहाँ पे पलासी की लड़ाई, तो तीर धनुष ले तलवार धर सुता दिया। बोलते हैं पढ़ाई कर लो, तो ना फरिश्ता है लोग, ये लोग फरिश्ता निकाल दिए, तो निकाल दिया फरिश्ता। हम बोल देंगे किसी चीज को, यही चीज को तो करा के लग जाता है, लहर जाता है लोगों को। उन लोग को लगता है कि हम लहर हमारी बतिया से लहर गए, ना, हम लहराने के लिए बोलबे किए थे, लहराने के लिए। सांसारिक शिक्षा कितनी चीजें की होती है, आप सोचिए। पूरी दुनिया देख रही है यूक्रेन मर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है फिलिस्तीन मर रहा है। उसने 7 अक्टूबर को क्या किया उनको भी दिख रहा पूरी दुनिया को, समझना कि ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। लेकिन सोचिए इसमें कौन आगे जा रहा है? जिसके पास ज्यादा पुनर्जागरण, ज्यादा टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। तो भारत में अगर पुनर्जागरण पहले हो गया रहता तो हम लोग तीर धनुष आज घोड़ा पर बैठ के तलवार से लड़ रहे होते, निपटा देते कि नहीं? आज हम लोग लड़ लेंगे कि नहीं लड़ लेंगे? गलतफहमी में मत रहिएगा, आपकी मिसाइलें काम आएंगी, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। जितनी मिसाइलें हैं, जितनी जहाजें हैं, ये सारी की सारी जीपीएस ट्रैक कर रही हैं। और जीपीएस किसका है? अमेरिका का। जीपीएस एक सैटेलाइट है जिससे कोई भी रास्ता पूछता है। जैसे आप मिसाइल मार दिए लाहौर में, तो किसे पूछ रहा है? जीपीएस से। लाहौर किधर है? तो जीपीएस बता दे, लाहौर इधर से जाकर दाहिने मुड़ जाना। जीपीएस अमेरिका का है, वो जीपीएस में सेट कर देगा। भारत से कोनो पूछे उल्टे बता देना, अच्छा लाहौर पूछ रहा है, इधर मुड़ जाओ, कानपुर साइड में मुड़ देगा उधर। समझ गया? इसलिए भारत अपना जीपीएस बना रहा है। भारत क्या बनाया? अपना जीपीएस। सोच रहा मिसाइल भड़का देगा यहाँ पे, तो इधर का उधर चल जाएगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, इतना आराम से जा सकते हैं। देखिए रईसी साहब का हेलीकॉप्टर कहां चल गया, क्या हो गया? पहाड़ में चल गया।
केवल रईसी साहब का थोड़ी ना, हमारे वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने 1954 के समय विश्व को, मतलब समझिए उस समय उन्होंने सबसे बेहतरीन परमाणु रिएक्टर बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके थे। और भारत उस समय इतना बड़ा परमाणु संपन्न हो सकता था कि 62 में चाइना की हिम्मत नहीं होती कि युद्ध कर सके, आधा चाइना उड़ा देता हुआ आदमी, इतना ताकतवर परमाणु बम बनाने की जरूरत है। अचानक जहाज लड़ गया, अचानक जहाज लड़ गया। इवन मोदी, सारे हम लोग कोने डेक्सी का मसाला है जी, मोदी जी की जहाजिया अमेरिका से आई है, और छोटकी जोना से पटना से आते हैं दोनों, और बड़की जोना से गुजरात घूमते हैं दोनों। जैसन देवता वैसन पूजा। हम लोग के यहाँ आते हैं तो खटारा जहाजिया लेके आते हैं, ये सबको वही है यहाँ, बिहार वाले लोग हैं यहाँ पे। इनको बस कहीं बिहार में देखो, बिहार के लोग खुश करना है तो ना यूनिवर्सिटी दो ना फैक्ट्री दो, देखो चारों ओर है ना, लिट्टी खा लो, लिट्टी चोखा खा लो, खुश हो जाएगा। अरे यार देवता है, कितना अच्छा नेता है, गमछा बांध दो, हाँ दो भोजपुरी बोल दो, और छठ के बारे में 2 लाइन बोल दो, चल दो, हो गया। बिहार का आदमी गदगद, वाह वाह वाह। पूरे बिहार को आप लोग को नहीं पता है ना, जब इन नेताओं का स्क्रिप्ट तैयार होता है ना, तो हम तो मतलब क्या बोले बाबू, हम लोग तो देखे हैं वहाँ पे, पूछता है क्या क्या बोलना चाहिए बिहार के बारे में, हम कहेंगे आप क्या क्या तैयार किए हैं, तो जो सलाहकार होता है कहता है इन लोगों को चाहिए क्या, थोड़ा सा छठ के बारे में कुछ बोल दीजिए, थोड़ा भोजपुरी बोल दीजिए, और लिट्टी चोखा खा लीजिए, गमछा बांध लीजिए यहाँ पे एक बिहारी को तो इनसे तारीफ कर दी बस। तो हम कहें कि फैक्ट्री, कारखाना, महंगाई, सड़क, ये सब इन लोग को चाहिए ही नहीं। भैया पुनर्जागरण की जरूरत हम लोग को भी है यहाँ पे, समझ आ गया। पुनर्जागरण में किसी को दिक्कत, औद्योगिक क्रांति चले, पुनर्जागरण का पूरा बता दिया था। अब कहां चलते हैं, औद्योगिक क्रांति। पुनर्जागरण शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इटली से कहां फैल गया, पूरे यूरोप में किस चीज की खोज होने लगी, वैज्ञानिक उपकरणों की खोज होने लगी। कई जगह प्रिंटिंग प्रेस, छपाई खाने का भी क्या होने लगा, खोज होने लगा। अब अलग अलग चीजों को लोग धार्मिक चीजों को छोड़ने लगे और कहा विचार करने लगे, सांसारिक जीवन में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में भी हो गया। दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखा, अलग अलग। हमारे यहाँ देखिए जब कोनो साहित्य की बात करेगा तो उठा लेगा धार्मिक ग्रंथ, कौन सी लगेगा धार्मिक, वेद देखो, पुराण देखो, उसमें कोई कमी नहीं है। वेद और पुराण देखो, हम कहां करेंगे, उसमें कमी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूटन देखो, आइंस्टीन देखो, फैराडे देखो, इस सबको भी देखो, अभी की जरूरत को पूरा करने के लिए। आपका बिजली चल जाएगा क्या, पुरानी किताबों को अगर हम पढ़ लेंगे बिजली बन जाएगा, मार बिजली बन गया, ऐसा नहीं ना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, औद्योगिक क्रांति। देखिए वैज्ञानिकों का भी हो गया, कहां पे, जैसे पुनर्जागरण हुआ, जैसे कोपरनिकस था। देखिए टालमिया, देखिए कितना बड़ा झूठा था। टालमिया एक वैज्ञानिक था, उसने कहा ना कि धरती रुकी हुई है और चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है, ये चोट्टा कर रहा है, सूर्य चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कोपरनिकस आया, कोपरनिकस पुनर्जागरण के बाद कौन आया, कोपरनिकस ने कहा कि गलत बात है, ये सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। पूरे धार्मिक लोगों ने विरोध कर दिया, झूठ बोल रहा है, कोपरनिकस झूठ बोल रहा है। कोपरनिकस को भागना पड़ा। तब आया कौन, केपलर। केपलर ने सिद्ध कर दिया। केपलर ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। उसने केपलर ने चारों ओर से सिद्ध किया उस चीज को, आगे और भी ग्रह घूम रहे हैं। तो केपलर ने जिस तरह से सिद्ध किया, किसी को बुझे भी नहीं किया। आज भी केपलर के ग्रहों के गति का सिद्धांत बढ़िया फिजिक्स के विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है। यहाँ पे किसी घूम रहे दीर्घवृत्त के कक्षा में किसी आवर्त काल का वर्ग उसके और दीर्घ के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती, तो मुझे भी नहीं करता है किसी को। तब आया कौन, गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन बनाया, दूरदर्शी बनाया, और उससे दिखा के क्या किया, सिद्ध किया। क्या किया, सिद्ध किया। मार्को पोलो ने पूरी दुनिया में क्या किया था, चक्कर लगाया था, इटली से लेकर चाइना तक चक्कर लगाया। तो धीरे धीरे पुनर्जागरण से लोगों की बुद्धि क्या हो रही थी, खुल रही थी। और यही दिक्कत कर दिया और जन्म दे दिया किसे, औद्योगिक क्रांति को। धर्म सुधार आंदोलन हुए, धर्म में बहुत सारा सुधार हुआ, और उसके बाद हो गया कौन सा, औद्योगिक क्रांति। बताइए पुनर्जागरण कहां से चालू हुआ था, यूरोप बोलता है, इटली। कहां से, इटली से फैल गया पूरे यूरोप। यूरोप वाला और कहीं फैलने नहीं दिया, यूरोप वाला पुनः फैलने ही नहीं दिया कहीं पे भी। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे कहीं भी नहीं फैलने दिया। यहाँ पे आगे बढ़े, अब देखते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कहां से चालू हुआ, इंग्लैंड से, और फैला कहां पे, यूरोप में। इंग्लैंड से फैला यूरोप में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चालू हुई। रीजन समझिए औद्योगिक क्रांति कैसे चालू हुई। जब पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप के वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र में काम करने लगे। कोई बिल्डिंग निर्माण पे ध्यान दिया, कोई साहित्य के निर्माण में ध्यान दिया, कोई चित्रकला के निर्माण में ध्यान दिया। तो पहले चित्रकला बनती थी तो खाली भगवान की मूर्ति बनाओ, बिल्डिंग ना बनतो, नहीं समझा। लेकिन इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने जब पुनर्जागरण हुआ तो मानव के काम को आसान करने पे ध्यान दिया। उन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस बनाना चालू किया, फ्लाइंग शटल जो कपड़ा बुनने की मशीन थी, चरखा की जगह ऑटोमेटिक फ्लाइंग शटल का निर्माण किया, स्टीम इंजन का निर्माण किया। तो यूरोप के अलग अलग क्षेत्र में पुनर्जागरण के कारण अलग अलग जगहों पे कई चीजों का विस्तार हो रहा था। जैसे मान के चलिए कहीं पे छपाई खाना लग गया। लेकिन ब्रिटेन वाले किस चीज का निर्माण कर रहे थे, जो मशीनें इंसान के काम को क्या कर सके, आसान कर सके। और इसमें ब्रिटेन कामयाब हो गया और ब्रिटेन इस सिलसिले में आगे बढ़ने लगा और ब्रिटेन ने ज्यादा से ज्यादा जगहों पर कब्जा करना चालू किया। और ब्रिटेन इतना समझदार था कि जिस जगह पे कब्जा करता था वहां ईगो लेके नहीं बैठता था। किसी राजा से हाथ मिलाना था तो हाथ मिला लेता था, वापस हटना था तो वापस हट जाता था। वो युद्ध में उतना ही पड़ता था जिसने कि उसे कच्चा माल मिल सके। इवन 1857 की क्रांति के बाद चाहता तो ब्रिटेन पूरा भारत कब्जा कर लेता, लेकिन बावजूद देसी रियासतों को रखा था कि भाई तुम हमें क्या दे दो, कच्चा माल उपस्थित करके दे दो, चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत हो, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत हो या अस्थायी बंदोबस्त के तहत हो। तो पूरी दुनिया जहां जहां ब्रिटेन का कब्जा था वहां से उसे क्या मिलने लगे, सस्ता लेबर, और पूरी दुनिया से क्या मिलने लगा, कच्चा माल। और ब्रिटेन के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने नए नए खोज करना चालू किया और ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने अथाह पैसा लगाया और ब्रिटेन के पास ढेर सारा कच्चा माल आ गया। वो सबसे पहले उसे कहां बेचना चालू किया, ब्रिटेन। सबसे पहले कहां बेचा, ब्रिटेन। अब भारत से समझिए ना, भारत से ले गया जौ, भारत से ले गया जौ। यहां कोई जौ पूछ रहा है, नहीं, कोई कभी नहीं कर रहा, जौ बाजरा ले गया यहां पे और ब्रिटेन में उसी को बनाया। और छोटे लड़का सबको नेस्ले हॉर्लिक्स ले लो, सेरेलेक्स ले लो, ये ले लो, कंप्लान ले लो, वही कर दो। कंप्लेन में कंप्लान की कुंजी आता हो, कंप्लान, हाँ भाई बनाया। सबसे पहले कहां बेचा, यूरोप, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के बाद कहां बेचा,
यूरोप में। कहां बेचा? यूरोप में। यहां से सारा सामान वापस ले गया, हल्दी ले गया, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ले गया। कहां ले गया? यूरोप में। ब्रिटेन में ले गया, यूरोप में। क्रीम बनाया, पाउडर बनाया, समझ गया। अब कहा भारत में बेचो। भारत में तो पुनर्जागरण होने नहीं दिया। भारत में पुनर्जागरण होने दिया? नहीं होने दिया। कहा कि ये क्रीम लगाओ। हमारे बात देखिए, भारत में तो पुनर्जागरण हुआ ही नहीं था। वो कौन सी क्रीम लगाएगा? सब भगा दिया, ये क्रीम हम लगाएंगे। हमारे यहाँ पहले नेचुरल हल्दी लगा लेंगे, माटी पोत लेंगे, ब्रश करेंगे, बालू से कर लेंगे, कोयला से कर लेंगे। परेशान हो गया ब्रिटेन, यार इन लोगों का तो पुनर्जागरण किए नहीं। अब यहाँ सामान कैसे बेचे? तब उसके लिए लाया किसको? विश्व सुंदरी। कहा कि काम करे, पुनर्जागरण करेंगे तो 300 का बहुत विकास हो जाएगा। इन्हीं के बीच में से वो कह देते हैं कि यही सुंदर है, तो वो कहा सुंदर कहाँ है? अरे हमरो पता है सुंदर नहीं, एकरा से तेल साबुन बेचवाना है। तो कोनो को उठाया, क्या घोषित कर दिया? सुंदरी घोषित किया। अब ओकरा से बेचवाएगा साबुन, तेल, मंजन, पाउडर, क्रीम, पूरा साल भर बेचवा लेगा। कहेगा निकला, अब तू बहुते बेच ले बगनी जा, एगो दूसरा ही तो है यहाँ पे। फिर कोनो दूसरा को लाएगा, उनसे क्या बेचवाए? साबुन, तेल। अब एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया किसी चीज का। मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर मैं यूज करता हूँ, आप भी यूज करिए। तेरा हमें गिरेगा तो हम गिर जाए। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? ब्रिटेन वाले हम लोग को पुनर्जागरण किया साहब? नहीं। आज देखिए भारत में नेस्ले कंपनी छोटा लेकिन सबके लिए चॉकलेट बना रही है, कंप्लेन बना रही है, तो मैगी बना रही है, तो ये बना रही है। समझ में नहीं आ गया? कौन भारत में मैगी खाएगा? नहीं। तो कौन बड़का स्टार को पकड़ेगा? टाइम नहीं है, फ्लाइट छूट रही है, मैगी बना लो। अरे पानी मिला के मैगी बना, सब झूठ बोलता है, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। अरे 1-2 सीटी हमारे सट गया कुकरे में लाइव में। बस हम एक बार मैगी बनाए, उसका कान पकड़ लिए, जितना बाबू ना उतना झुंझुना। 2-3 सीटी मारे, सट के काला हो गया। उसको कुकर धुलने में मेरा 9 नतीजा हो गया, उसका कान पकड़ लेना होता। अरे हम बना दिए थे। हमको लगा पतीली में 2 मिनट में बनता है, तो कुकर में 1 मिनट में बन जाएगा। आगे बढ़े यूरोप वाले सब जो है, ये पूरा दिशा में आगे बढ़े सब। धीरे धीरे उनके पास हथियार आने लगा, धीरे धीरे मशीनरी आने लगी, तोप आने लगा, टैंक आने लगा। अब और ज्यादा से ज्यादा एरिया पे क्या करने लगे? कब्जा करने लगे। तो औद्योगिक क्रांति से कुछ तो फायदा हुआ। जो मशीनों में इंसान खतरनाक काम में लगा था, अब उनका जगह किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। प्रोडक्शन जो धीरे होता था, मशीनों की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से तेज होने लगा। क्या होने लगा? तेज होने लगा। चीजें जो पहले हाथ से बनती थी, महंगी होती थी, और क्या होने लगी? सस्ती। मशीन से बनेगा तो सस्ता नहीं होगा जी। अब एक स्वेटर को हाथ से बना के सस्ता बेच नहीं पाएगा, बड़ी 3-4 दिन लग जाता है। 10 दिन कोड़िया सब। तुम लोग को क्या पता है? हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग की जो टीचर लोग थी, लोग पढ़ाते रहती थी, लोग ऐसे स्वेटर बिनते रहती है। तुमको टेबल बोले थे ना याद करने के लिए, नहीं याद किया है? मान के चलिए बिन रही है, बॉर्डर बिनना बड़ी टफ होता है, 1-2 घर आगे पीछे हो गया। तुमको टेबल बोले थे ना याद करने के लिए, टेबल धनाधन दूर। अरे भाई तुम्हारा झगड़ा उधर है, जाकर देखो ना, गड़बड़ा गया, 2-3 घर पीछे चल जाओ। और के बाद बने सीटर बिनने के बाद पूछती थी कैसा बना है। एक तो मुंह पे झूठ बोलना कितना अजीब लगता है। कोई खाना बना के सामने पूछे कैसा बना, अपने से पूछो, कोई कह सकता है खराब बना है? कोई कह सकता है खराब बना है? हम बोल देते हैं, सही में हम बोल देते हैं, हम घुमा के बोल देते हैं। हमारे दोस्त की पत्नी ने खाना बनाई थी और हमारा बुला दिया, ऐसा खतरनाक खाना बनी थी जिसका कोई हद नहीं, और डरे बोल नहीं रहा था। हम भाग गए कि ये ऐसे खतरनाक कांड एक पत्नी कर सकती है। समझ गया? और मार और देने जा रही है हमरा से, वो कह दिया कैसा बना है, पूछी अपने हस्बैंड से कैसा बना, ई वाला कह दिया ठीक बना, और धो दी। और कहियो हमको ये यार तुम सुनो ध्यान से, घरे बनाया करो, कहां होटल से लाते हो? कोनो बात के बनाया है? पटना में होटल से मंगाया, कैसे मसाला डाला है, कैसे नहीं, वो का मुंह लटक गया। हम आप बनाएगी, आप अच्छा बनाती हैं। कौन? हाँ, कोई देखो लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर जो सही है उसे सही बोलो, गलत है उसे गलत बोलो, थोड़ा शुगर कोटेड बोल दो कि उतना खराब ना लगे। समझ गया? अच्छे से कि थोड़ा और बेटर हो सकता था, एकदम लाठी मार वाली भाषा मत बोल दो। लेकिन जिस दिन तुम बिना मतलब किसी को चढ़ाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि गड़बड़ है, वो फिर तुम्ही को झेलना पड़ेगा। आगे बढ़े। तो औद्योगिक क्रांति समझ में आ रहा है? औद्योगिक क्रांति के कुछ लॉस भी हुए थे तो फायदा भी हुआ था। लॉस क्या हुआ कि ब्रिटेन का देखा देखी ना, जर्मनी भी कूद गया, हम भी किसी देश पे कब्जा करेंगे, वो ससुरा कब्जा करने लगा। फ्रांस का हम भी कब्जा करेंगे, फ्रांस भी कब्जा करने लगा। पुर्तगाल का हम कब्जा करते। जितना ब्रिटेन के अगल बगल वाले थे ना, इनके अंदर अलग अलग जगहों पे कब्जा करने की होड़ लग गई। और वो जगह केवल वो कच्चे माल और सस्ते लेबर और बाजार के लिए लेते थे कि वहां से लेबर लाएंगे, वहां से कच्चा माल लाएंगे और फिर उसी जगह पे जाके क्या करेंगे? बेचेंगे। उसी जगह पे क्या करेंगे? बेचेंगे। समझ में आ गया? तो बस इसीलिए वो गुलाम नहीं बनाते थे, कॉलोनी बनाते थे, जिसे हम कहते थे उपनिवेश। उपनिवेश केवल आर्थिक दोहन के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? आर्थिक दोहन, कब्जा करने के लिए नहीं। ब्रिटेन ने भी अभी हमेशा वही करते हैं यहाँ पर। तो ब्रिटेन वगैरह जो था वहां पे इसी को देखा देखी अलग अलग जगहों पे कब्जा करने की होड़ लगे। इससे अच्छाई क्या क्या हुई कि नई नई मशीनें आने लगी, लेबर के जो जान खतरा होता था वो खत्म हो गया, लोगों का जीवन स्तर उठ गया। खेती करिएगा तो उसमें उतना फायदा नहीं है, और इसमें फैक्ट्री वगैरह में क्या हुआ, थोड़े लेबर क्लास की क्या हो गई, थोड़ी सी इनकम बढ़ गई। एजुकेशन पे लोग ज्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि जो लेबर खेत में काम करता था उसे पता है कि पढ़ा लिखल रहेंगे खेत में तो उतने काम करेंगे, अनपढ़ रहेंगे खेत में तो और ज्यादा काम करेंगे। तो खेती में ना ढेर पढ़ा लिखल तनी तक कौन पीएचडी कर लेगा, खेत जोतवा लीजिए, अरे वो नारा उखड़ जाए, ओकरा से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और थोड़ा जो पढ़ा लिखा नहीं उसे क्या करिए? खेती करा लीजिए यहाँ पे। तो उसी तरह और इंडस्ट्री में क्या था, जो कम पढ़े लिखे थे उनको इनकम हो गई ज्यादा, और जो ज्यादा पढ़े लिखे थे उनको इनकम हो गई ज्यादा। तो देखा देखी सब लोग कहेंगे, कोई अगर कोई कारखाने में लेबर है ना, तो उसका वो कहता है कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बेटा को क्या करेंगे? इंजीनियर बनाएंगे। तो धीरे धीरे जीवन स्तर में बहुत सारा सुधार हुआ। लेकिन
समाज दो भागों में बट गया, एक मालिक एक कर्मचारी। दुनिया में अलग अलग देशों में होड़ लग गई ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश कमाने की। अब भारत को ही देख लीजिए, यहां आया पुर्तगाल, ओके पीछे आ गया ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, डच, सब आ गया सब। ऐसे ही एक के देश में ना 5-5 को घुस जाता था सब, हम वही कब्जा लेंगे, उसका 2 जिला हम ले लेंगे। अब इसी चक्कर में ना ये उपनिवेश कौन कितना कब्जा करे, इसी चक्कर में छोटे छोटे लड़ाइयां होने लगी। और ये छोटी छोटी लड़ाइयां धीरे 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 प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले ली। और इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कमर तोड़ दिया गया। किसने तोड़ दिया? जर्मनी ने तोड़ दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध में तो जनाजा निकाल दिया ब्रिटेन का। आज ब्रिटेन की हालत गड़बड़ हो गई है, आज ब्रिटेन अकेले नहीं लड़ सकता है। तो औद्योगिक क्रांति समझ में आ गया? कहां से फैली? हाँ, ब्रिटेन से हुआ। अब पुनर्जागरण, पुनर्जागरण चौथी सदी में, दूसरी 12वीं सदी में, कौन सी सदी में? 12वीं। और औद्योगिक क्रांति 18। हिटलर ठीक किया था कि नहीं? बहुत अच्छा किया था। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। नहीं समझे? आगे बढ़े। इंग्लैंड के पास उपनिवेश ज्यादा थे या कम? उसे कच्चा माल इजी मिल जाता था। ब्रिटेन के इंजीनियरों ने अच्छी अच्छी चीजों का खोज किया, ट्रेन का इंजन बना दिया। ट्रेन इंजन बनाने से फायदा क्या हुआ? रेल लाइन बिछा दीजिए, जितना गन्ना है सब गन्ना को कहां मिला दीजिए? ट्रेन की पटरी पे, सारा गन्ना कहां पहुंच जाएगा? नहीं तो बैलगाड़ी से ले जाइए। ट्रेन आने से बहुत फायदा हो गया ना, ट्रेन से बहुत फायदा हो गया। इसलिए ट्रेन वहीं वहीं बिछाई गई थी। अब देखिएगा ना, जहां खेती ज्यादा था अच्छा सा। अब भारत का ट्रेन लाइन देखिएगा, खेतिहर जमीन के एरिया से बहुत ज्यादा गुजरती है, वहां से पूरा ट्रेन लाइन बिछा के लेके चला गया। आविष्कार वगैरह ज्यादा किया वहां पे। इंग्लैंड किसी भी युद्ध में ज्यादा उलझता था, ज्यादा नहीं उलझता। खुद से पढ़िए ना, फ्रांस से 4 लड़ाई लड़ा। इंग्लैंड किसी से एक लड़ाई में टोटल काम तमाम किया है? नहीं। सब में मराठों से लड़ा 3-4 युद्ध लड़ा, मैसूर से 4 युद्ध लड़ा, सिखों से लड़ा, नेपाल से लड़ा, सबसे किसी से 2 युद्ध, किसी से 4 युद्ध, किसी से 5 युद्ध। वो ज्यादा युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता था, वो ज्यादा युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता था। समझा क्या? इंग्लैंड के पास पैसा की कमी थी, तो पूंजी का होना बहुत जरूरी है, आइडिया का होना जरूरी नहीं है। कौन मतलब होता है आइडिया का? पटना में 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी रहता है, सबको पता है कि यहाँ एक लॉज बना देंगे जिसमें 10,000 भी कमरा रहेगा तो एक कमरा खाली नहीं जाएगा। आइडिया है आपके पास, सब कुछ है, पता है कहां चलाएगा, है पूंजी। जाइए ना, यहाँ पे एक जमीन को 5 बार ना बेच देगा तो कहिएगा। बिहार में एक जमीन 3-4 बार बेच देता है, बड़ी खतरनाक है। बिहार में 55% मुकदमे जमीनों को लेकर। आगे बढ़े। कैपिटलिस्ट होना जरूरी है। हाँ बाबू, व्यापार पूंजी का होना जरूरी है, पूंजी का होना जरूरी। बिहार में पूंजी बहुत कम था और बहुत कम लोगों के पास पूंजी थी। तो जानते क्या किया सब? जिसके पास पूंजी था ना, ओका लड़का को किडनैप कर लिया सब। स्कूल गया, ओका लड़का किडनैप कर लिया, 5 लाख दो तो छोड़ेंगे, 10 लाख दो तो छोड़ेंगे। धीरे धीरे बिहार में 90 के दशक में ये मेन बिजनेस हो गया था। तो किसी भी जगह पे अगर बेटी और व्यापारी अगर ये सुरक्षित नहीं है, उस जगह पतन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ भी छोड़ सकता है, अपना मोहल्ला छोड़ देगा, अपना जिला छोड़ देगा, अपना गांव घर देश तक छोड़ देगा। अगर बेटी सुरक्षित नहीं है, अफगानिस्तान से लोग कैसे भागे थे? तो बेटी अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं है ना, तो खुद छोड़ देगा वो। समझ गया? खुद छोड़ देगा यहाँ पे। तो अब बिहार में तो बेटी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी है कि बोल देंगे मार देगा, वहां पे इतना थोड़ी है, कपाट फोड़ देगा आदमी यहाँ पे। लेकिन व्यापारी क्या हो गया? भाग गया यहाँ से। इसलिए देखिएगा, भारत में बहुत बड़े बड़े बिहारी होंगे जो बड़े बड़े मुकाम पे गए हैं, लेकिन यहां से भाग के गए। यहां करके देखिए ना, नाच देगा यहाँ पे। यहाँ किसी को मैनेजर बनाइए, कहेगा मालिक है हम। आगे बढ़े। तो क्या उनके पास पूंजी की कमी थी? क्या उनके पास बाजार की कमी थी? देखो, बाजार का होना भी बहुत जरूरी है। बाजार अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। एग्जांपल के तौर पे, भारत में आप जहां हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यूपी बिहार में, यहां बतख के अंडे का बहुत कम यूज होता है, मुर्गी के अंडे का यूज ज्यादा। जबकि मुर्गिया में 75 को बीमारी आते रहता है, कब कुछ हो जाएगा, कब कुछ हो जाएगा। ये बकलोल होती है सब मुर्गिया से, कहीं दूसरे जगह जाके अंडा देकर चलाती है सर, पूरा बैल होती है सर। यहाँ पे बुद्धि नहीं होता है इसको। बतखवा में बीमारी भी कम आती है, और बतख जब तक अंडा नहीं देगा निकल भी नहीं करेगी। बहुत समझदार होते हैं वहां पे। अब बतख में बीमारी नहीं आता, बहुत साफ सुथरा जीव होता है। आप बतख अगर पालेंगे ना, सामने घर लौटेगा ना, तो दुआरी पे बैठ के सारा देह का सफाई करेगा। इसे देखिएगा, कचरा लग गया हो यहाँ पे, सब साफ करेगा उसमें। और उस बतखवा में जो सीनियर बतख होगा सबका ध्यान रखेगा। चल 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 पापा, चल 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 अंदर, चल चल, सामने कौन सी घूम रहा है, चल सुबह निकल, चल 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 चल। आएगा जो मेन बतखवा होगा बाद में आएगा, बार बार देखते देखते, और कौन गिनती करेगा घुस के, 5-6 था, एगो कम है, चल 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 अंदर चल। सबको घुसेगा के बाद अपने अंदर जाएगा। हाँ, आप कभी देखेंगे नहीं? बतख नहीं पाले लोग? हाँ, देहात में आप लोग नहीं जिए, हम लोग तो बतख सब पाले, बतख, मुर्गी, बकरी सब। यहाँ पे स्कूल से आके आदमी बकरी हाँक के ले आता था। और कौन सी होगा? आजकल लड़का लोग से पार लगेगा, नहीं समझा? और लड़की सब इतना, ये देखो ये बकरी चरा रहा है, नहीं समझा? हाँ, अरे मोहल्ला के बड़ी मजाक उड़ाती थी, देखो बकरी चरा रहा है। अब कुछ दिन पहले मिले थे, अब तुम लड़का चरा रही हो। 3-4 को का लड़का है सब लाइने से यहाँ पे। अरे बचपन में बड़ी मजाक उड़ाती थी, आटा पे गेहूं लेके जाएंगे ना पिसवाने के लिए, तो साइकिल पे और उसको और बता के ऑटो का बोरा गिर जाएगा, होगा बड़ी दिक्कत होगा। यहाँ पे मजाक बना के रख देते थे सब। अभी हमारा मौका मिल गया, चराओ ये सब चराओ। पढ़े के टाइम पे तो तुम लोग हजमोला जलजीरा खाओगे लोग क्लास में। खाओ, कहाँ गई? टिकोरा खा रही थी कल्याण, टिकोरा खा रही थी ना? हाँ, टिकोरा छीन के।
तो बताइए बाजार उपलब्ध होना जरूरी है कि नहीं? आप यहाँ बतख का अंडा बेचिएगा, होगा? नहीं होगा। यहाँ पे चीन में मेढक होता है ना, बेंग, मेढक खाता है चीन में। अगर हम लोग के पास बस एक कनेक्टिविटी हो जाए कि अपने मेढक को चीन के बाजार तक पहुंचाया जा सके, तो गांव में तो बहुत आदमी ऐसे अमीर हो जाएगा। हम लोग मेढक इतना मारते थे कि घर के लोग कहते थे कान पक जाएगा। हाँ, कान दर्द दे, ऐसा कुछ दर्द नहीं दिया, आज भी हम लोग का नहीं दर्द दिया यहाँ पे। तो बाजार उपलब्ध होना जरूरी है कि नहीं? वरना आपका आइडिया धरा का धरा रह जाएगा। बाजार का उपलब्ध होना जरूरी है। सपोज कीजिए कि जो मिर्चा का अचार होता है, जो बिहार में भरा जाता है, लाल मिर्च, इसको पूरी दुनिया में यह कहकर प्रचारित कर दिया जाए कि इसके खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, तो सोचो पूरी दुनिया में लोग खाना के साथ अचार खरीद खाने लगेंगे। धीरे धीरे अगर हम प्रचारित कर ले, और बनाने की टेक्नोलॉजी यूपी बिहार के गांव गांव में है कि नहीं है? अब ऑनलाइन ऑर्डर आएगा अमेरिका से कि 5 किलो अचार बोयाम में पैक करके भेज दो, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, फ्लिपकार्ट, हेन से हो जाएगा कि नहीं? हम लोग को उतना बुद्धि है नहीं। हम लोग भी क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई मोटा आदमी लेंगे जो एकदम अस्वस्थ है, और उसको देखेंगे लोग कि ये कैसे दुबला हो गया, दिखाएंगे अचार खा के। मतलब अचार खा के तो नहीं हुआ, एक दिमाग लगाना पड़ेगा, थिंक टैंक बैठ के 10 दिन 15 दिन बैठ के मीटिंग करने। अंग्रेजी में यही ना करता है सब, कोनो को विश्व सुंदरी बना देगा सब। इसको लगाइए, क्रीम लगेला से हो जाएगा। 5 साल हम फेरे लवली लगे, हाँ, क्रीम काला हो जाता था, कुछ नहीं काम आने वाला यार। तो इंग्लैंड के पास बाजार था कि नहीं था? कहां बेचता था? भारत में। जहां जहां गुलाम बनाया था वहां बेच देता था, और यहां के कारखाने को बंद करा देता था। यहां कारखाने को लगने दिया नहीं। इससे इंग्लैंड को देखो कितना फायदा, उपनिवेश से फायदा, सस्ता लेबर, कच्चा माल बेचने के लिए बाजार, और सारे कारखाने कहां लगाया? इंग्लैंड में। अतः रोजगार मिला इंग्लैंड में, प्रॉफिट मिला इंग्लैंड में, टैक्स मिला इंग्लैंड में। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं। सोचिए, समझ में आ रहा है? यही चीज तो आज बिहार के साथ हो रहा है। सस्ता लेबर बिहार से, कच्चा माल बिहार से, अब फैक्ट्री बनने के बाद बेचाएगा कहां? बिहार से। अब बिहार के साथ मोए मोए आगे बढ़े। उद्योग के बाद कोई कमी थी नहीं थी। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? कच्चे माल, श्रम इत्यादि बाजार मिले, कृषि प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या होने लगा? वृद्धि होने लगा, नए नए यंत्र का क्या होने लगा? निर्माण होने लगा था। औद्योगिक क्रांति के दौरान कुछ यंत्र बने थे, फ्लाइंग शटल, ये सब क्या था? कपड़ा बुनने की मशीन थी, स्पिन जैनी, क्रेन, ये भारी चीजों को उठाने के लिए। फ्लाइंग शटल और स्पिन जैनी क्या थी? कपड़ा बुनने की मशीन। ठीक है ना, कपड़ा बुनने की मशीन होती है यहाँ पे। आजकल तो सिलाई मतलब महिलाएं बहुत कम सीख रही हैं आजकल, नहीं तो पहले के दौर में ना हर लड़की को सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग सब आता था। एगो गोल एगो दुकान रखले रहती थी, हमारी मम्मी को याद है ऐसे रहते थे। एगो गोला रहता था, एगो उसके बाहर एगो गोला रहता था, इसमें एगो नॉट बोल्ट रहता था, एगो कसे वाला। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? इसे इसको ऐसे कपड़ा तान के, और फिर उसमें ना सुई से कढ़ाई या क्रूस से उसको बिनाई करके, और खूब डिजाइन से फूल पत्ती बना के, और उसमें डिजाइन बना दिया जाता था। आजकल के लड़की लोग को पता नहीं, क्या जानती है? तो ब्यूटिशियन। लड़का सभी क्या जानते हैं? दाढ़ी बनाने जानते हैं, ब्यूटिशियन। आगे बढ़े। सिलाई आना चाहिए। एक तो स्टैंड वाला सिलाई आता था, पैरवा से ऐसे सिलते थे लोग। यहाँ पे नहीं समझा? हम लोग बचपन में खाली ऐसे ही चलाते थे, तो मम्मी उधर से बोलती थी सुइया टूट जाएगा मत चलाओ। फिर मम्मी सो जाती, फिर धन और चला दिया, मम्मी आके दूध तबाक देती, सुइया टूट जाएगा, तो हम लोग सुइया खोल देते थे। तो मम्मी अब सुई नहीं है, नहीं टूटेगा, तो दादा चिल्लाएंगे, हाँ घीस के खराब कर दो, राशन कार्ड पे ना बताइए, नाच दो, एक हफ्ते जन्म बड़ा लोग। तो फ्लाइंग शटल, स्पिन जैनी, ये सब औद्योगिक लेवल पे क्या था? कारखाने वगैरह बनने के लिए। औद्योगिक लेवल पे छोटी मशीनें से काम नहीं ना चलेगा, बड़े लेवल पे होना चाहिए। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति से लाभ हुआ, लोगों का जीवन स्तर क्या हुआ? वृद्धि हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुआ। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति से हानि हुआ, नैतिक पतन हो गया कि नहीं? कारखाने में चाहे कुछ भी हो जाए काम कराएगा, 12 घंटा 13 घंटा, नैतिक पतन होना चालू हुआ। छोटे किसानों का अंत हो गया, बड़े किसान ही जी सकते थे, क्योंकि बड़े किसानों के पास ज्यादा अनाज होता था, ट्रक का ट्रक बेच देते थे। छोटा किसान केवल बाजार में बेच सकता है, उद्योग में नहीं। आपको क्या लगता है 2 बोरा गेहूं लगेगा तो आप जाएंगे पार्ले जी की फैक्ट्री में, बिस्किट यही बनता है, हमारा 2 बोरा गेहूं रख लो, भगाओ इसको, भगाओ। अरे वहां ट्रक लेके जाइएगा तब ना काम चलेगा। लेके गए 2 किलो टमाटर, यहाँ सॉस बनता है, सॉस, हाँ टोमेटो सॉस बनता है, हमारे खेत में 2 किलो टमाटर हुआ, भगा देगा कि नहीं? उसको ट्रक से ट्रक चाहिए। तो औद्योगिक क्रांति में केवल बड़े किसान जी सकते हैं, छोटे किसान नहीं। छोटे किसान कहां जा सकते हैं? बाजार व्यवस्था में जा सकते हैं, जो अपने नॉर्मल हाट बाजार वगैरह लगता है वहां पे। यहाँ पे गृह व्यवसायी, कुटीर उद्योग का अंत हो गया। कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जो छोटे मशीनों से लगाते हैं, किसे? छोटे मशीन से, उनका अंत हो गया। छोटा मशीन से उत्पादन कम होगा, बड़े मशीन से ज्यादा उत्पादन होगा। यहाँ पे तो छोटे उद्योग में कमी होने लगी। यहाँ पे समाज कितने भाग में बढ़ गया? 2, पूंजी वर्ग और श्रमिक वर्ग में बढ़ गया। यहाँ पे औद्योगिक क्रांति का प्रसार धीरे धीरे अन्य जगहों पे हो गया। कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा हुआ, इसमें सबसे ज्यादा कौन आ गया? इंग्लैंड। और इंग्लैंड की दुश्मनी किससे हो गई? जर्मनी से, क्योंकि इंग्लैंड के भी इंजीनियर जो मशीन बनाते थे, जर्मनी के भी बना देते थे। अब इंग्लैंड चाहता था ज्यादा से ज्यादा एरिया पे कौन कब्जा कर ले? इंग्लैंड। और ब्रिटेन जर्मनी चाहता था हम कब्जा कर ले। यही चक्कर में दोनों लड़ गया, ये दोनों लड़ गया। और क्या मिल गया? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध हो गया। और ये विवाद किसका रूप ले लिया? प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। तो कहां से कहां तक लिमिट चली जाती है, समझ में आ गया? अब जब कभी आपको मेंस में लिखने को आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखिए, तो जो विद्यार्थी चालू करेगा कि प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी ब्रिटेन के बीच ध्रुवी राष्ट्र मित्र राष्ट्र, पढ़ने वाले जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा, उसका मन टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा, उसका कहेगा इसको कुछ नहीं पता। स्टार्ट करना है कहां से?
पुनर्जागरण से थोड़ा सा फोकस करना है। पुनर्जागरण से, पुनर्जागरण इटली से हुआ और धीरे धीरे ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में फैल गया। और यूरोप के स्पेशली ब्रिटेन में वहां के इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने मशीनों पे ज्यादा फोकस किया, जिस कारण ब्रिटेन में मशीनें ज्यादा आने लगी और 18वीं सदी आते आते औद्योगिक क्रांति का रूप ले लिया। औद्योगिक क्रांति के लिए सस्ता श्रम, बाजार और कच्चे माल के लिए ब्रिटेन को अन्य देशों को ज्यादा से ज्यादा कब्जा लेना था। इसी में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जर्मनी था। जर्मनी भी नए नए उपनिवेश बनाने के लिए होड़ में आ गया और इन दोनों में कलह होने लगा और यह प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। अब लिखना चालू कीजिए प्रथम विश्व युद्ध। समझ में आ गया कि नहीं? किसी भी आंसर को जब आप मेंस में लिखिएगा डायरेक्ट आंसर पे मत पहुंचिएगा। आपके यहाँ कोई भी मेहमान आता है तुरंत नाश्ता पर नहीं लगाते हैं, पहले बातचीत करते हैं, पहले चाय बतियाते हैं, बैठिए हैं यहाँ पे। हाँ, डायरेक्ट खाना पे जानते कौन लगाएगा? आप जब यहाँ से घर से जाएंगे तो मम्मी, अरे उनका बस चले ना तो चौराहा पे थलिया लेके आ जाएंगे, बाबू हमारे यहाँ उतरा होगा, खा लिया, उतरते भाई बाबू कुछ खा ले। होता है कि नहीं होता? मेहमान लोग के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई उपाय बताइए, हमारे घर वाले शादी करवा रहे हैं, अरे ये कौन है यहाँ पे? तुमको कितनी बार बताए हैं आप लोग अपना एज 15 साल आगे बढ़ा के बोल दिया करो। हो गया यहाँ पे, नहीं समझ में आया? हम जब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो हम बोले थे हमारा उम्र 35 साल है। ग्रेजुएशन में पॉसिबल है 32-35, जितना खप जाए उतना खपा लो, यहाँ पे बढ़ा के बोलो, टेंशन फ्री रहो सब चीज में। ये सब कौन बड़ चीज है? 10-15 साल खींच के बढ़ा दो। कोई पूछे ऐसे है तो कब माटी है ऐसा, ना किसी किसी का पता नहीं चलता है, भाग जाएगा अपने आप। आगे बढ़े, हम बताएं कब अपन 45 साल आगे बढ़े। इंग्लैंड समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? प्रथम विश्व युद्ध समझ में आ गया? इंग्लैंड की क्रांति। एक बात बताओ बाबू, ध्यान से समझो, तुम लोग थक गए हो लोग? हाँ, अच्छा आपको क्या लगता है थक भी गए रहते तो छोड़ देते हम? कितना कोशिश करते हैं तुम लोग में पुनर्जागरण हो। हम धीरे धीरे ये बात आपको समझाना चाहते हैं कि दुनिया में कोई अगर बहुत प्यार से आपके लिए पूछ रहा है तो वो अपना काम कराना चाह रहा है, फिर भी तुम लोग नहीं समझते हो। समझो इस चीज को, और लड़की लोग खास करके समझो। इतना तनी मनी जन्मों का एक इन सब के साथ प्लस पॉइंट जानती है क्या है? आप जिंदगी में जितने इंसानों से मिली है ना, उतनों से ये धोखा खा के बैठे हैं सब। इसलिए इन गधों को गिराना बड़ा मुश्किल है, उस शख्स को गिराना जिसने ठोकरों ने चलना सिखाया हो। इसलिए आदमी थोड़ा ढिठा जाता है कि अच्छा तो तुम लोग भी सीखो, सिखाते हैं कि नहीं, लेकिन तुम लोग खुद बुरा मान जाती है कि हम लोग की बुराई करते रहते हैं, तो हम थोड़ा और बढ़ा दें। आगे बढ़े, देखो इंग्लैंड में सब कुछ हो रहा था और पुनर्जागरण कहां से हुआ बाबू? इटली से, और फैल गया पूरे यूरोप में। तो ब्रिटेन में भी पुनर्जागरण हुआ कि नहीं हुआ? पुनर्जागरण हुआ, बहुत जरूरी है पुनर्जागरण। वहां पे भारत में अभी तक पुनर्जागरण हुआ है बहुत कम है। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अभी भी रूढ़िवादी परंपरा से आ रहे होंगे, मिलजुल के ऐसे काम कर रहे होंगे। ऐसा लगता होगा कि उनकी जाति धर्म या जिस जगह से आए वो बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समझे? इंग्लैंड में औद्योगिक हो गया पुनर्जागरण, इंग्लैंड में हो गया औद्योगिक क्रांति। लेकिन इंग्लैंड में बैठा था राजा। इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि रे बैला, हम पुनर्जागरण होले और औद्योगिक क्रांति होले, कौन फायदा जब तुम राजा बैठेगा, मारेगा, ढकेल लेकर पे बिक देके नीचे फेंक दे सिंहासन पे से। राजा को फेंक दिया सब। कहां से? इसी को कहा गया इंग्लैंड की क्रांति। कौन सी क्रांति? समझ में आया? तो ओवरव्यू तो समझ में आ गया। इंग्लैंड की क्रांति में किसको लतिया जाएगा? हाँ, राजा को लतिया जाएगा। इंग्लैंड की क्रांति में किसे लतिया जाएगा? राजा को लतिया जाएगा। अब समझिए ध्यान से, इंग्लैंड में दुइयों राजा की चर्चा आपको याद रखना है, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय। समझ गया? बाकी इसमें बहुत शासक आएंगे सब, लेकिन इतना ज्यादा आप शासक को पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं समझ में गया? तो अब मुगल शासक में आपको पढ़ना है तो लगेंगे पढ़े फारूक सिया रहे तो सब तो कंफ्यूज जाएंगे। अरे मुगल में जो बड़ा बड़ा काम किया उसको पढ़िए, जो तांडव किया, जैसे औरंगजेब टाइप का आदमी तांडव ज्यादा कर दिया। औरंगजेब को काम से ज्यादा अपने तांडव की वजह से याद किया जाता है। वही अकबर को देखेंगे तो सोच पुनर्जागरण था, अकबर में पुनर्जागरण था, बड़े होशियार टाइप का आदमी था वो। हमको उसकी नीतियां बहुत जबरदस्त थी यहाँ पे, कभी पढ़ा लिखा नहीं था अकबर। देखिए संविधान में कई रीजन थे जिसमें पढ़े लिखे लोगों को कहा गया, डिग्री वालों को कहा गया कि डिग्री की जरूरत नहीं है, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि बड़े जाति के लोगों ने छोटी जातियों को पढ़ने ही नहीं दिया और पुरुषों ने महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया। जो जब देश आजाद हुआ ना तो अंबेडकर साहब के पास लोग भागे भागे गए कि महाराज देश चलाना है विधायकों को, सांसदों को, तो डिग्री जोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन कम से कम, पीएचडी कम से कम। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि इन महिलाओं की क्या गलती है जिनको हम पुरुषों ने पढ़ने नहीं दिया? ये तो कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। और ये जो दलित और पिछड़ी जाति के लोग हैं इनको तो कान में शीशा पिघला के डाल देता था अगर कोई मंत्र सुन लेता था तो ये सब तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे सब यहाँ पे। तब कहा गया, समझ में आता है अंबेडकर साहब का बुद्धि कहां तक था? जहां से हम लोग सोचना बंद कर देते थे ना, वहां से वो व्यक्ति सोचना प्रारंभ करते होंगे। इसीलिए कहा गया कि नहीं, डिग्री मायने नहीं रखता। और इतिहास गवाह है सबसे ज्यादा अगर डिग्री से ही कोई पढ़े लिखे हो जाते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे योग्य शासक गिना जाता है। आपको इतिहास में उतना पढ़ा लिखा शासक नहीं मिले, लेकिन उसका बैल तो महाबैल था। और जितना मजबूती से अकबर ने मैनेज किया था उस समय को, 15वीं सदी को जितना बढ़िया ढंग से अकबर ने मैनेज किया था, एक अनपढ़ के बस का नहीं था उतना खतरनाक एरिया को मैनेज करना। देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी मैनेज किए थे, अशोक भी मैनेज किए थे, बट वो यहीं के थे। अपने गांव में शासन करना कंपैरेटिवली इजी होता है। मुगल यहाँ के थोड़ी थे, दूसरी जगह दूसरे के ग्राउंड पे जाके क्रिकेट खेलना बड़ा टफ हो जाता है। नहीं समझ में आया? तो इसलिए उसको नहीं जोड़ा गया। तो इंग्लैंड की क्रांति का ओवरव्यू समझ में आ गया? कितने राजाओं का नाम याद रखना है? तो चार्ल्स प्रथम द्वितीय, जेम्स प्रथम द्वितीय। लेकिन दिक्कत जानते कैसे है? चार्ल्स प्रथम के बाद चार्ल्स द्वितीय नहीं आया, जेम्स प्रथम आ गया है। नहीं समझे? ऐसे होता ना, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, ऐसे होता, कोई दिक्कत नहीं ना था। देखो कैसे है, चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय, ऐसे आ गया सब, तो कंफ्यूजन आ जाएंगे। इसलिए पहले ही हम आपको ओवरव्यू समझा दिए कि दो ही याद रखना है इसमें। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग आगे बढ़े।
शोषण तो तभी उन लोगों का हो रहा है अपने ही लोगों के द्वारा। अरे किस चीज का ट्रांजिशन फेज में किसी का भी शोषण होगा, ट्रांजिशन फेज को पार कर जाएंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़े इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत कब से होती है? 1688। रेडी? 1688। ध्यान से देखिए, यह 1688 पुनर्जागरण 12वीं सदी में होता है और पुनर्जागरण 16वीं सदी आते आते अपने चरम पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? चरम। सारे लोग अब लॉजिक की बात करने लगते हैं, लॉजिक की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इंग्लैंड की पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं जो किसी काम का नहीं है। 11वीं सदी में राजा थे जिनका नाम था हेनरी। राजा का नाम क्या था? हेनरी। इसको भूल जाइएगा, जैसे गधा के सर से सींग गायब हुआ वैसे इसका नाम भी गायब कर दीजिएगा, हेनरी। बस हम आपको भूमिका के लिए बना रहे हेनरी। हेनरी राजा ने अपने लिए सलाहकार बनाया था। क्या बनाया था? सलाहकार बनाया था, जिसे कहा गया था क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस यानी जब 11वीं सदी और 12वीं सदी का दौर चल रहा था तो पुनर्जागरण का दौर था, शुरुआत हो रही थी पुनर्जागरण की। तो उस समय ब्रिटेन के राजा का नाम था हेनरी। क्या नाम था? हेनरी। उन्होंने अपने लिए एक सलाहकार का समूह बनाया जिसका क्या नाम रखा? क्यूरिया रेजिस। क्या नाम रखा? क्यूरिया रेजिस। अब आप अपने से बताओ, हम इंग्लैंड के तो रहने वाले नहीं है, 12वीं सदी से इंग्लैंड के राजा को याद रखते जाएंगे। 100 साल में 3 गो राजा आता है। 100 साल में कितना राजा आता है? तो ये देख रहे हैं 1000 साल में तो 30 गो राजा याद करना पड़ेगा। 30 गो राजा तो हम लोग भारत का ना याद रखे हैं, इंग्लैंड का याद रखेंगे तो गैप मार के पढ़ेंगे लोग। बस इस राजा को क्यों याद कर रहे हैं? ना प्रथम नहीं था। इसी ने पहली बार ब्रिटेन में स्वतंत्र रूप से सलाहकार परिषद बनाया था कि कोई भी अपनी योग्यता साबित करे और सलाहकार परिषद में आ सकता है, जिसका नाम था क्यूरिया रेजिस। इसी से प्रभावित होकर भारत में चालीसा दल का निर्माण किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के समय क्या बनाया गया? चालीसा दल। समझ में गया? रजिया सुल्तान का चालीसा दल से विवाद था। समझ में गया? हमेशा सरकार गिरा देते हैं सर यहाँ पे। चालीसा अरविंद केजरीवाल को भी देखिएगा ना, वहां पे जो सचिव है सब वो केंद्र सरकार से नियुक्त होकर आते हैं और सरकार किससे नियुक्त होकर आती है? जनता से। बतिया नहीं मानता है सब, कुछ बोलेंगे ये बोलेंगे कुछ। समझा? तो वही हो गया यहाँ पे, क्यूरिया रेजिस बन गई और यह घोषणा किया गया कि क्यूरिया रेजिस जो है वो जो सलाह देगी राजा उसी सलाह के हिसाब से क्या करेगा? काम करेगा। समझा गया? इस क्यूरिया रेजिस के हिसाब से काम करेगा। 12वीं सदी में राजा जॉन की नीतियां जो थी वो असंतुष्ट थी। उसने क्या किया? मैग्ना कार्टा तैयार किया और राजा को जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि क्यूरिया रेजिस के हिसाब से ही काम करना है, यानी सलाहकार परिषद के हिसाब से काम करना है। हमें अब कुछ राजाओं को स्किप मार के आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत? किस राजा ने बनाया था? राजा का नाम हेनरी। क्या बनाया? क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस। अब देखते हैं 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक ड्यूक कौन सा? ट्यूडर्स वंश का। कौन से वंश का शासन है? तो ब्रिटेन में किस वंश का शासन था? कौन वंश? ट्यूडर्स वंश। ट्यूडर्स वंश के शासकों ने क्यूरिया रेजिस को अंत कर दिया। जैसे बलबन ने चालीसा दल को अंत कर दिया। चालीसा दल का अंत किसने किया? उसी तरह क्यूरिया रेजिस का अंत किसने किया? ट्यूडर वंश के राजाओं ने क्या कर दिया? क्यूरिया रेजिस का अंत कर दिया। क्यूरिया रेजिस का क्या कर दिया? अंत कर दिया। अब हम आते हैं किसमें? 16वीं सदी में। किसमें आते हैं? 16वीं। मेन काम खत्म। बीच के राजाओं को क्यों छोड़ दिया? बिना मतलब क्यों काम करते सब यहाँ पे? इंग्लैंड का आदमी पढ़ेगा तो हर एक राजा को हम लोग पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हर एक राजा को हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बनाया क्यूरिया रेजिस को किसने? हेनरी। किस वंश ने अंत कर दिया? ट्यूडर्स वंश ने अंत कर दिया। देखो इधर ब्रिटेन का राजा खतरनाक होते जा रहा है, जनता पर निरंकुश होते जा रहा है। क्यूरिया रेजिस को खत्म कर दिया, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को खत्म कर दिया। और उधर यूरोप एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा है पुनर्जागरण के लिए। लोग अब जागरूक हो रहे हैं और राजा क्या होते जा रहा है? निरंकुश होते जा रहा है, कट्टर होते जा रहा है राजा। इसका मतलब कोई ना कोई क्रांति होगी और हो भी गई। कब? स्टुअर्ट वंश के शासक, जिस पहला शासक का नाम था जेम्स प्रथम। कौन? क्या नाम था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के समय राजा और संसद के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण की वजह से लोग क्या हो चुके थे? जागरूक हो चुके थे। जनता और राजा के बीच में निरंकुशता को स्वीकार करने के लिए कोई नहीं था। अब लोगों ने कहा कि जेम्स प्रथम तुम इतना क्रूर शासक हो गए हो, हम तुम्हारी क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताइए ब्रिटेन में सबसे पहले कौन राजा? हेनरी प्रथम। ट्यूडर्स निरंकुश हो गया। क्यूरिया रेजिस का अंत किया किसने? जनता ने विरोध करना चालू किया। जेम्स प्रथम। अब मेन यहीं से आएगा, जेम्स प्रथम से। कहां से आएगा? जेम्स प्रथम से। कहां से आएगा? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के बाद उसका बेटा आया चार्ल्स। जेम्स प्रथम को राजा लोगों ने क्या कर दिया? हटा दिया। आपको उसका बेटा कौन आया? चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम शुरू में अच्छा था। चार्ल्स प्रथम क्या था? शुरू में अच्छा था, बाद में भी खचरा निकल गया। गरीब लोगों पर टैक्स लगा दिया। सोचिए गरीब लोगों पर टैक्स लगाया जाता है। हालांकि है भारत में ऐसी व्यवस्था है, हीरा उरा खरीदने जाएगा तो 3% है, अब पढ़ने आएगा तो 18%। आप में किसी को हीरा वगैरह खरीदना फ्यूचर में खरीद लेना, लो फ्यूचर में खरीद लेना यहाँ पे। तो इसने क्या किया? जनता पर क्या कर दिया? नया कर लगा दिया। बताइए जेम्स प्रथम के बाद कौन आया? चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम ने क्या कर दिया? क्या लगा दिया? जनता पर टैक्स लगा दिया, जिस कारण जनता दोबारा क्या कर दी? विद्रोह कर दी। जनता क्या कर दी? विद्रोह कर दी। और भारत जनता में दो गुट बट गया। एक जो राजा के फेवर में था, जो बड़े लोग थे, जो पादरी लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो राजा के फेवर में थे। जो आम जनता थी, छोटे व्यापारी थे, ये लोग किसके थे? विद्रोह के फेवर में। तो इनको कहा गया राउंड हेडेड। जो जनता जो राजा के विरोध में था उसे क्या कहा गया? राउंड हेडेड। और जो जमींदार पादरी और राजा थे उसे क्या गया? कैवेलियर्स। घोड़सवारी को क्या कहा जाता है? कैवेलियर। तो बड़ा आदमी किस पे चलता था? घोड़े पे। तो बताइए जो राजा के फेवर में थे उन्हें क्या कहा गया?
कैवेलियर्स, राजा के फेवर वाले पादरी, राजा और बड़े व्यापारी कैवेलियर, गरीब जनता छोटे व्यापारी राउंड हेड। राउंड मैंने घूम गया, हेड मैंने सर, देखा खोपड़ी घूम गया है, राजा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो बताइए अब हम लोग पुराना राजा को भूल जाए? जेम्स को हटा के किसे बनाया गया? चार्ल्स। जेम्स प्रथम को हटा के इस उम्मीद में कि चार्ल्स प्रथम क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। उसके बाद चार्ल्स प्रथम भी क्या निकला? खतरा।